स्वागत है दोस्तों इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं पेंशन के संबंध में। नॉर्मली तो आजकल यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस पे पेन आ ही रहे हैं। उसके बाद कई तरह की चीज़ों के बारे में आंदोलन भी चल रहा है। अभी तक पूर्णतः यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो गजट और नोटिफिकेशंस है सारे नियमावली के साथ जारी भी नहीं किया गया है। खैर वो तो आएंगे या क्या होगा वो देखने में लगेगा। लेकिन ये जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर एक नियम में बदलाव किया है कि कर्मचारी जो एनपीएस के कर्मचारी थे वो 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सारे फायदे रिटायरमेंट की तरह मिलेंगे। अभी कैसा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते, यह नियम पहले से था। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में वो 20 साल के बाद भी रिटायरमेंट ले सकते हैं और सारे बेनिफिट उन्हें 20 ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरे बेनिफिट मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं वो मिलेंगे। अलग बात है उनके रिटायरमेंट के अमाउंट कम होंगे, सारी चीज़ ऑब्वियस बात है। जब आपके कट डिडक्शन कम होंगे तो अमाउंट कम होने ही वाले हैं। लेकिन यही नियम कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर बदल दिए, जिसमें 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते उन्हें सारे फायदे रिटायरमेंट की तरह मिलेंगे। जो एनपीएस के कर्मचारी हैं जिसकी शुरुआत 2004 से हुई है वो भी इसे ले सकते। 2009 में से थोड़ा रिवाइज भी किया गया था। अब इस पेंशन योजना में कैसा है कि रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसको चलाती कौन है? सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सभी मिलकर चलाते हैं। लेकिन इन्होंने अभी जो एक दिशा निर्देश जारी किया है उसमें डीओपी एंड पीडब्ल्यू यानी पेंशन और पेंशनर्स के जो विभाग हैं कल्याण मंत्रालय के तहत, उन्होंने मिलकर जारी किया है कि जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के एनपीएस में शामिल होते हैं उन्हें यह सुविधा मिलेगी कि वो 20 साल के बाद अगर वीआरएस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो भी कर्मचारी वीआरएस लेंगे उनको रिटायरमेंट का पूरा फायदा मिलेगा जो उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट का फायदा मिलना है। हाँ, इसमें क्या है कि नोटिस पीरियड क्या रहेगा, कब आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। वो वीआरएस लेने के जितने भी इच्छुक कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम अपने एम्प्लॉयर यानी जिसके जहां काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्थान के साथ कार्य कर रहे हैं, वहां पे कम से कम 3 महीने पहले का लिखित सूचना यानी नोटिस देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर नॉर्मली इस नोटिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका रिटायरमेंट आप पे इफेक्टेड होगा और वो रिटायरमेंट इफेक्ट करेगा। उसके बाद जो बेनिफिट्स है, जो सुविधाएं हैं जो आपको एनपीएस के तहत रिटायर्ड करने पे प्राप्त होती, वही आपको 20 साल के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने कोई और एनपीएस का खाता खोला है तो उन्हें पीएफआरडीए को इसकी जानकारी भी देनी होगी, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो उसके तहत प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि यूपीएस का जो है उसमें वीआरएस का भी एक पॉइंट फंस रहा है। तो अगर यूपीएस में भी ये सुविधा को ऐड कर दिया जाए कि मान लीजिए जब से सर्विस हुई, जिस दिन उसने वीआरएस लिया उस दिन से उसका पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा 2 चीज़, लमसम अमाउंट में वृद्धि जो उन्हें करना चाहिए कि लमसम अमाउंट ऑब्वियसली बहुत लेस है, डिडक्शन के अगेंस्ट में देखा जाए तो बहुत लेस अमाउंट है, तो वो होना चाहिए। दूसरा था मैंने कहा कि वीआरएस जिस दिन से ले उस दिन से तो इमीडिएट बेसिस पे मिल ही जाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें तो हो जाती है। तो ये 2 विसंगतियां जो थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वो इमीडिएट दूर हो जाएगी, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं रह जाएगी। और तीसरा लास्ट की जो एक और अगर ये 20 वर्ष की सर्विस के बाद वीआरएस का ऑप्शन कर देता है तो एक जो विसंगति है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। वो कौन सी विसंगति है कि 25 साल की पूर्ण सर्विस करने के बाद ही उससे यूनिफाइड स्कीम में पेंशन मिलेगा, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। 20 साल के सर्विस के बाद इमीडिएट वीआरएस लेने पे अगर पेंशन शुरू होती है तो वो नियम अपने आप में निरस्त हो जाएगा। तो हमें देखते हैं कि ये जो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर एनपीएस आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, ये होगा यूपीएस में भी। आज मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब एनपीएस आया था, आप एनपीएस के तभी के नियमावली को देखें, अभी नियम एनपीएस में हुए बदलावों को देखें तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो मानना है, अब मैं ये नहीं कहता कि सरकार ओपीएस लाएगी कि नहीं लाएगी, मैं भी ओपीएस के ही पक्ष में हूँ, मगर अगर यूपीएस में ये 3 पॉइंट में बदलाव कर दिए जाए तो यूपीएस भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
देखते हैं लमसम अमाउंट में कितनी वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अब ओपीएस कब लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मानता हूँ कि ये 3 बदलाव की तो इमीडिएट आवश्यकता है। रही बात कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की, तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का एक चलन ऐसा हो गया कि पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वर्क कर रही है। तो सरकार कितनी इच्छा रखती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की वो आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये 3 विसंगतियों को दूर किया जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ जाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एनपीएस अब लोगों को लाभ दिखने लगा है, मुझे कभी भी एनपीएस में लाभ नहीं दिख रहा था। खैर देखते हैं क्या बदलाव आता है। मैंने ये जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।